नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नेक्स्ट और नियर के यूसेस को सीखेंगे। इसमें जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है उसको क्लियर करके, इसमें जो कंफ्यूजन होता है उन सारे कंफ्यूजन को दूर करके हम इन चीज़ों को सीखेंगे और बहुत बेसिक से इस तरीकों को आगे ले चलेंगे। ठीक है, पहले हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है कमिंग इमीडिएटली आफ्टर, मतलब ठीक बाद में। नेक्स्ट का मतलब होता है ठीक बाद में। जब कोई चीज तुरंत बाद आती है तब हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वह पोजीशन को दिखाता है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ रैंक। नेक्स्ट का प्रयोग हम लोग पोजीशन को दिखाने के लिए करते हैं, रैंक को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन नियर का प्रयोग हम लोग डिस्टेंस के लिए करते हैं। जो हमारे नियर मतलब हमसे जो कम डिस्टेंस में है उसके लिए हम नियर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट का प्रयोग हम एग्जैक्ट बाद वाले पोजीशन के लिए करते हैं, एग्जैक्ट बाद वाले पोजीशन के लिए। ठीक है, जब कोई चीज ठीक बाद आए तो हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। और हम नियर का प्रयोग इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए करते हैं, कि कम दूरी के लिए हम नियर का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट के लिए कमिंग इमीडिएटली आफ्टर, जब कोई चीज तुरंत बाद आती है। जैसे आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं तुमसे ठीक अगले सप्ताह मिलूंगा। ये जो सप्ताह चल रहा है इसके ठीक अगले सप्ताह मैं तुमसे मिलूंगा। तो यहाँ पर हम ठीक बाद, अभी के सप्ताह से ठीक बाद को दिखा रहे हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? नेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, आवर एग्जाम इज कंडक्टेड इन नेक्स्ट मंथ, हमारा जो एग्जाम है वो कब होगा? अगले मंथ में होगा। ये रैंकिंग को बता, रैंक को बता रहा है कि अगले मंथ में होगा, इस मंथ में, इस मंथ के ठीक बाद वाले मंथ में होगा। ठीक है, यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं बताया जा रहा। अनोखी सेट इन द नेक्स्ट रूम, अनोखी बैठी हुई है अगले कमरे में या फिर नेक्स्ट रूम में बैठी हुई है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट कहकर हम उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, उसके रैंकिंग को बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वो नेक्स्ट का प्रयोग। आगे देखो, नियर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। किसके टर्म्स में हुआ? डिस्टेंस के सेंस में करते हैं, डिस्टेंस के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस। जैसे द नियर विलेज वॉज फ्लडेड, हमारे जो गांव के जो बगल का गांव है वो क्या है? पूरी तरीके से बाढ़ ग्रसित हो चुका है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, ना कि पोजीशन को दिखा रहे हैं, ना कि रैंकिंग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस, जो मेरे गांव के बगल का गांव है, तो हम डिस्टेंस को बता रहे हैं, दूरी को नहीं बता रहे हैं, कम दूरी को बता रहे हैं। और जब हम कम दूरी को बताते हैं तो हम नियर का प्रयोग करते हैं। सी इज माई नियर रिलेटिव, वह मेरी बगल की रिश्तेदार है, वह मेरी बगल की रिश्तेदार है, मेरे घर के बगल की रिश्तेदार है। माई हाउस इज नियर रेलवे स्टेशन, मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन से क्या है? बगल में है, रेलवे स्टेशन के बगल में है। तो यहाँ है क्या? हम उसकी रैंक, उसके रैंक को बता रहे हैं, उसके पोजीशन को बता रहे हैं, नहीं बता रहे, उसके क्या दूरी को बता रहे हैं कि स्टेशन से कम दूरी पर है, मतलब स्टेशन के बगल में है। आवर कोचिंग इज नियर पोस्ट ऑफिस, हमारा जो कोचिंग है वो विद्यापति पोस्ट ऑफिस के नजदीक में है। मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो हमारा कोचिंग है पीजीटी क्लासेस, यह नियर पोस्ट ऑफिस मतलब विद्यापति जो पोस्ट ऑफिस है इसके नजदीक में पड़ता है। यदि किसी को आना हो तो आप आ सकते हैं। ठीक है, आवर कोचिंग इज नियर पोस्ट ऑफिस, हमारा जो कोचिंग है वो पोस्ट ऑफिस के क्या है? नजदीक है। ठीक है, आगे देखिए, ये समझ में आया? बेसिक सा बात क्या समझना है कि नेक्स्ट का प्रयोग हम लोग पोजीशन या फिर रैंकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, और नियर का प्रयोग हम लोग डिस्टेंस, कम डिस्टेंस को दिखाने के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। दे आर प्लेइंग डैश द स्टेडियम, इसको कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाकर हम देखें कि हमसे बनता है या नहीं बनता है। दे आर प्लेइंग डैश द स्टेशन, स्टेडियम। स्टेडियम के, स्टेडियम एक जगह है, तो उस जगह से कोई दूरी पर खेलेगा ना? स्टेडियम के बगल में खेलेगा या स्टेडियम के ठीक पोजीशन को तो नहीं दर्शाएगा, वहां पर स्टेडियम के बगल में खेलेगा। इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नियर का प्रयोग करेंगे। मतलब स्टेडियम है, सॉरी, दे आर प्लेइंग नियर द स्टेडियम, मतलब वे लोग स्टेडियम के बगल में खेल रहे हैं, स्टेडियम के ठीक बाद खेल रहे हैं। नेक्स्ट का प्रयोग हो सकता है? नहीं, नेक्स्ट का प्रयोग नहीं हो सकता। तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? नियर का प्रयोग होगा।
यू कैन गेट द ट्रेन फ्रॉम योर डैश रेलवे स्टेशन। मान लो किसी व्यक्ति का ट्रेन छूट गया है, ठीक है, ट्रेन पास हो गया, स्टेशन पर खड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आपको अगले स्टेशन पर यही ट्रेन मिल जाएगा, आप जल्दी से जाइए। अगला, तो इस स्टेशन के ठीक बाद तो वहां पर नियर का प्रयोग करेंगे या नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट। समझ में आया? समझ में आया? तो यू कैन गेट द ट्रेन फ्रॉम योर नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, इसके ठीक अगले रेलवे स्टेशन पे आप उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। Who will be the dash प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यहाँ पर पोजीशन को बताया जाए, डिस्टेंस को, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस को बता रहा है कि पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन को बता रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट का या नियर का? नियर का, मतलब भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप लोगों को क्या लगता है, भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे नरेंद्र मोदी के बाद? नरेंद्र मोदी। चलिए, कॉल द डैश, क्या है, कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। कॉल द नेक्स्ट, सॉरी, कॉल द डैश कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, मतलब अगले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाओ। तो यहाँ पर हम किसको, पोजीशन को बता रहे हैं या डिस्टेंस को बता रहे हैं? डिस्टेंस को नहीं, पोजीशन को बता रहे हैं कि एक प्रतियोगी आया है, अब दूसरे कैंडिडेट को भेजो, दूसरे अभ्यर्थी को भेजो। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, ठीक बाद वाले प्रतियोगी को भेजो। आगे, बाय अ पेन फ्रॉम द नियर शॉप, मतलब एक कलम खरीदो, लेकिन कहाँ से खरीदो? बगल वाली दुकान से खरीदो। तो शॉप नाउन है, और नाउन की विशेषता की कौन से शॉप से? तो बगल वाला। तो नियर क्या है? एडजेक्टिव है। शी लिव्स नियर माय हाउस, वह रहती है, कहाँ रहती है? मेरे घर के बगल में रहती है। तो रहने की ये एडवर्ब है यहाँ पर नियर क्या है? एडवर्ब, ये एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि रहने की विशेषता बताओ, कहाँ रहती है? तो मेरे घर के बगल में रहती है। He will क्या है? स्कोर अ सेंचुरी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप अपने आप में नाउन है। वर्ल्ड कप क्या है? हुआ नाउन, और नाउन मतलब कौन सा नाउन? तो अगला जो वर्ल्ड कप आएगा उस वर्ल्ड कप में। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बारे में विशेषता बता रहा है कि वह क्या है? ही विल, मतलब वह अगले वर्ल्ड कप में क्या मारेगा? सेंचुरी मारेगा, मतलब आने वाला जो वर्ल्ड कप होगा। तो आने वाला वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप अपने आप में नाउन है, उस नाउन के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इसलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। आशा करते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट और नियर के बीच के डिस्टेंस जो डिफरेंसेस है वो आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपको इस चीज़ में से कुछ भी चीज़ समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि क्या समझ में आया, और यदि कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी बता दीजिए कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि इसमें जो चीज़ बताया गया है आपको समझ में आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए।